हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज एक और मैं ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है और बार बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। दोस्तों, इसका भाव 83 रुपये था, 83, जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी शुरू की थी। और लगातार जब से मैं इसको रिकमेंड करता आ रहा हूँ, जब से लगातार मैं इसको बोलता आ रहा हूँ, इसको होल्ड करके रखिए, ये आपको बहुत मोटा पैसा बना करके देगा। और आज स्थिति ये है, ये 183 रुपये के भाव पर बंद हुआ है। दोस्तों, रिजल्ट्स की मैंने बार बार कहा है, जैसे जून क्वार्टर में 2 करोड़ रुपए का इसका नेट प्रॉफिट आया, फिर सितंबर के क्वार्टर में 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, फिर दिसंबर का क्वार्टर जब खत्म हुआ वहाँ 138 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसने दिखाया। इतना बड़ा मुनाफा इसने दिखाया। और हर बार मैंने यही कहा है, इसको होल्ड कीजिए, इसको अपने पोर्टफोलियो में बना करके रखिए, इसको बेचिए मत, घबराइए मत, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, पैनिक मत होइए, इसको अपने पास होल्ड करके रखिए। और उसके बाद जब 115-120 रुपये का इसका भाव चल रहा था, इसके अंदर दबा करके बल्क डील हुई, ब्लॉक डील हुई। इसके अंदर बहुत सारी कंपनी आई, वो कहने लगी मुझे इसमें हिस्सेदारी दे दो, मुझे इसमें हिस्सेदारी दे दो, भर भर के ब्लॉक डील हुई। तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, तब भी मैंने कहा कि इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए। आज इसका भाव 183 रुपये है। फंडामेंटल रूप से लगातार ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाता जा रहा है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और इसके मैनेजमेंट ने, जोमेटो के मैनेजमेंट ने साफ तौर पर कहा है कि ब्लिंकिट भी आने वाले समय में आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाएगी, बढ़िया उसकी बैलेंस शीट होगी, बहुत जल्दी बड़े प्रॉफिट में आने वाली है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जोमेटो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मार्केट लीडर बन चुका है। मार्केट लीडर किस में? पहले स्विगी मार्केट लीडर हुआ करता था फूड डिलीवरी के बिजनेस में, अब जोमेटो मार्केट लीडर बना हुआ है। लगभग 70% कस्टमर, अब इस 70% से ऊपर कस्टमर अब इसके पास है। पहले वो स्विगी के पास हुआ करते थे, लेकिन स्विगी का ग्राफ धीरे धीरे काफ़ी नीचे चला गया और जोमेटो का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो जोमेटो का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर गया है। तो जोमेटो मार्केट लीडर बन गया है। दोस्तों, स्टार्टिंग जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इन्होंने बहुत पैसा बर्न किया, बहुत पैसा खराब किया। एक उसके साथ ये फ्री दे देते थे, उसके साथ वो फ्री दे देते थे, इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा बर्न किया, क्योंकि इनको अपनी कंपनी को प्रमोट भी करना था। लेकिन अब काफ़ी समय से इनके मैनेजमेंट को समझ में आ गया है कंपनी को प्रॉफिट में कैसे लाना है, क्या हमने गलतियाँ की स्टार्टिंग में जो हमें अब नहीं करनी है, और वो गलतियाँ अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैनेजमेंट उसके विपरीत इस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहा है, इस तरीके का काम कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार ये कंपनी प्रॉफिट में आ रही है और हर क्वार्टर में एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्जिन हमें दिखा रही है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, कि उनकी रिपोर्ट बता रही है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट बता रहे हैं। दोस्तों, और वेल्थ क्रिएशन में भी अनिल सिंघवी ने जब अपना प्रोग्राम जी बिजनेस पर उनका प्रोग्राम आता है, इन्होंने भी कहा है, इन्होंने भी टारगेट दिया कि इसका पहला टारगेट 250 रुपये दे दिया, 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये दे दिया, क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म ने पहला जो उसका टारगेट सजेस्ट कर देते 200 रुपये सजेस्ट कर देते, उसके बाद फिर कुछ दिन पहले ही इसका पहला टारगेट 250 दिया गया, फिर 300 दिया गया दूसरा टारगेट, और तीसरा जो बड़ा टारगेट दिया गया इसके ऊपर 400 रुपये है। इसका मतलब ये है, ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। और 31 दिसंबर को मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन साल का एंड था, 2023 का नया साल था, हाईएस्ट डिलीवरी जोमेटो ने की थी। उस दिन सबसे ज़्यादा डिलीवरी जोमेटो ने की थी, रिकॉर्ड बनाया था उस दिन। तो कस्टमर्स लगातार इसके पास बढ़ रहे हैं, लगातार पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और मेन बात, इन्होंने वेज, जो खाली वेज खाने वाले थे, प्योर वेजिटेरियन लोग थे, उनके लिए अलग से स्पेशल सेवा इन्होंने शुरू कर दी जोमेटो ने, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड को ही डिलीवर करेंगे। पहले क्या होता था कि वो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन खाने वाले जो थे वो फूड डिलीवर नहीं करते थे, क्योंकि जोमेटो नॉन वेज भी डिलीवर करता है। तो लेकिन अब इसकी वजह से और ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा हमें जोमेटो के स्टॉक पर भी, जोमेटो कंपनी के ऊपर भी। दोस्तों, कुल मिलाकर
जितनी सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं ज़ोमैटो के लिए। और ब्लिंकिट का मैं आपको बता दूँ, अगर ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, बहुत फास्ट डिलीवरी ये हमें करके देता है। तो ये तो कुछ मैंने बिज़नेस का ओवरव्यू रखा शॉर्ट में आपके सामने। अब हम टेक्निकल बात कर लेते हैं। फंडामेंटल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, टेक्निकली बात कर लेते हैं। जब मैंने इसका RSI देखा डेली, वीकली और मंथली कैंडल पर, डेली कैंडल पर इसका RSI 70 का है, वीकली कैंडल पर 80 का है, मंथली कैंडल पर 75 का है। हाँ, थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में ज़रूर है ये कंपनी, क्योंकि लगातार पिछले 6-7 महीने से, बल्कि जून क्वार्टर से जब से पॉजिटिव इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है, लगातार इसमें आग लगी हुई है, इस स्टॉक में आग लगी हुई है, लगातार ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब असमंजस की स्थिति ये है, कन्फ्यूज़न ये है कि इसके अंदर हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब लोगों को एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, RSI भले ही थोड़ा सा इसका ओवरबॉट कंडीशन में है। पहले मैं इसके लेवल बता देता हूँ आपको। 183 रुपये के भाव पर ये बंद हुआ है। 182 रुपये इसका पहला सपोर्ट है नीचे की तरफ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये 182 रुपये के लेवल को तोड़ता है तो फर्दर इसके अंदर और गिरावट आ सकती है। नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 172 रुपये का। तो इसका मतलब ये है, अगर 182 रुपये के लेवल को तोड़ता है, फिर 180 रुपये आता है और 180 रुपये से और नीचे जाता है, तो यहाँ तो फ्रेश बाइंग का मौका बनता है, अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों। छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग जरूर कीजिए, क्योंकि अगर 180 रुपये का लेवल तोड़ के फिर 170, 175, 172 तक आता है, तो फिर आपके पास और अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की। एकदम से हड़बड़ाहट में बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग कीजिएगा। हर गिरावट में खरीदारी करनी है आपको। RSI को छोड़ दी, RSI ओवरबॉट कंडीशन में है, लेकिन यहाँ आपको इसमें करेक्शन का वेट करना है। गिरावट आएगी तो खरीदना है दोस्तों। वैसे भी हमारी मार्केट वॉलेटिलिटी बनी हुई है और इलेक्शन तक मुझे लगता है उसके अंदर यहाँ वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के बाद भी मैं ये देख रहा हूँ ज़ोमैटो का शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, उसके विपरीत ये ऊपर की तरफ ही भाग रहा है। मैं तो ये कहूँगा, थोड़ी सी भी गिरावट में इसमें मौका मत चूकिए, क्योंकि अभी मार्च का जो क्वार्टर है ये ख़त्म हो चुका है 31 तारीख को, और अब जब इसके रिजल्ट आएंगे इस वाले क्वार्टर के जो ख़त्म हुआ है, बहुत बड़े, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं, जिसकी वजह से पहले ही ये स्टॉक जो है पॉजिटिव और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 183 रुपये के भाव पर बंद हो गया है दोस्तों। तो RSI है, ओवरबॉट में है थोड़ा सा, बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरबॉट नहीं है। हर गिरावट में हमें इसके अंदर माल उठाना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में माल उठाना है, ताकि अगर बड़ा करेक्शन भी अगर मार्केट के अंदर आ जाए, हमारे निफ्टी 50 के अंदर, हमारे सेंसेक्स के अंदर अगर गिरावट आ जाए, बड़ी गिरावट आए, बड़ा करेक्शन आ जाए, तो ज़ोमैटो भी गिरेगा, सारे स्टॉक्स गिरते हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स गिरते हैं, तो हमें यहाँ मौके का फ़ायदा बहुत जल्दी उठाना चाहिए। लेकिन अब करेक्शन किसी के हाथ में नहीं है। अब ये नहीं पता करेक्शन कब आएगा, हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए बड़ा करेक्शन, हो सकता है 2 हफ्ते के बाद आए, हो सकता है ना ही आए 2-3 महीने तक, कि उसके अंदर हमें 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले निफ्टी 50 में। ये कहना असंभव है। लेकिन हाँ, यहाँ ये ज़रूर हम ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी गिरावट की आशा ज़रूर है, वो तो ज़रूर आएगा। छोटे छोटे करेक्शन आएंगे और करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी माना जाता है। हर गिरावट में माल को उठाए, छोटी छोटी क्वांटिटी में माल को उठाएं। दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी, और हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं, मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत सारी एनालिसिस करके शॉर्ट में मैं वहाँ दोनों ग्रुप में बताने की कोशिश करता हूँ। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डीमैट अकाउंट भी खुलवा लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें दोस्तों।